आप आए जब तक मैं खाली आसमान से बात करता हूँ। खो जाना है जिस शून्य में, उस शून्य से बात करता हूँ। शून्य हुए बिना पूर्ण भी कहाँ मिलता है, इसलिए मैं अपने आप से भी बात करता हूँ। जिन्होंने अपने में ही अपनी आत्मा को पाया है, उन सर्वज्ञ बीतरागी प्रभु परम पिता परमात्मा को नमन नमोस्तु कर मंगलाचरण के साथ काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। माता सरस्वती जिन वाणी तिमिर मन का हटा दे, वाणी उचारूं ऐसी सबको जगा दे। नमोकार महामंत्र को नमन करूं सुखकार, अहिंसा परमो धर्म की बोलो जय जयकार। मुझ गूंगे को स्वर दिए मेरे गुरु महान, संत शिरोमणि गुरु विद्यासागर धर्म की है पहचान। ज्यों धरती की प्यास से अंबर से वर्षा होए, त्यों श्रोता के भाग्य से ज्ञान की वर्षा होए। आइए प्रारंभ में परम पूज्य गुरुदेव की वंदना करता हूं। गुरु से बड़ा कोई मीत नहीं है, गुरु से बड़ा कोई गीत नहीं है, और गुरु ही जग में तारणहारा, गुरु से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। हंसी खुशी प्रसन्नता आह्लाद और आनंद, उमंग और उत्साह के गुरु चरण है परमानंद। हीरे मोती माणिक पन्ना, नीलम और पुखराज, सूरज चंदा तारागण का है सीमित प्रकाश। रत्नात्रय आलोक अमर है, अजर अमर एहसास। संत शिरोमणि गुरु विद्यासागर हम सबके विश्वास। सूरज पर दीप कैसे रखूं, चंद्रमा की आरती जुगनू से कैसे करूं। मेरे पास बातों के कुछ कंकर, सुमेरु पर्वत से गुरुदेव का वर्णन कैसे करूं। और वैसे भी सूरज किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। जो परिचय का मोहताज होता है वो सूरज नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज धर्म के आकाश पर संयम के चमकते हुए ऐसे ही सूरज हैं, जिनसे प्रभावित होकर हजारों हजार जिंदगियां संयम के मार्ग पर चल रही हैं। इन चार पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं, काव्य पाठ आगे प्रारंभ करता हूं। कोई विषयों में डूबा है, कोई विष पान करता है। कोई विषयों में डूबा है, कोई विष पान करता है। कोई विद्या के सागर में निजामृत पान करता है। कोई विद्या के सागर में निजामृत पान करता है। आज काव्यांचल साहित्यिक संस्था के निमंत्रण पर, आह्वान पर, इस संस्था के जो कर्तव्यनिष्ठ सारथी हैं,
श्रीमान रमेश बिनोदी जी, विनय चौधरी जी, हिरेन जोशी जी, राजमणि राज जी, अभय कुमार जी, सुनीता अभय जी और मेरी स्नेहशीला बहन कुसुम पंत जी, जिनके प्रयास से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है और मुझे आपके बीच में आने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। आइए, आप सब जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हर श्रोता में आत्मा में ईश्वर का वास दिखा सकूं, झलका सकूं, मेरी कविता का यही दिव्य प्रयास। तोड़ सकूं उस गठबंधन से जो झूठ फरेब का संगम है, जोड़ सकूं उस निर्बंधन से जो आत्मनूर का उद्गम है। कविता में श्रृंगार हास्य वीर रस, कविता के पड़ाव है मंजिल नहीं। कविता में श्रृंगार हास्य वीर रस, कविता के पड़ाव है मंजिल नहीं। कविता में राग रंग सुख दुख संयोग वियोग हर्ष विषाद, जीवन कविता के पड़ाव है मंजिल नहीं। यह सब सीढ़ी है, इन पर बैठ मत, ऊपर को उठ जा, संग तज वैराग्य में रम जा, राग तज वैराग्य में रम जा। यह सब नदी नाव संयोग हैं, लहरों में ना भरमा, पतवार घुमा और पार उतर जा, पतवार घुमा और पार उतर जा। आइए, प्रभु वंदना और गुरु वंदना के बाद आइए राष्ट्र वंदना करते हैं। और जो मेरा एक तिरंगा ध्वज गीत है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत है। आन वान शान है देश का तिरंगा। आप चाहें तो अपने घर में बैठे बैठे ताली से आनंद ले सकते हैं। आन वान शान है देश का तिरंगा, मान बहुमान है देश का तिरंगा। एकता की जान है देश का तिरंगा, भारत की पहचान है प्यारा ये तिरंगा। शौर्य की पहचान है राष्ट्र का तिरंगा, आज़ादी का गान है राष्ट्र का तिरंगा। आज़ादी का गान स्वाभिमान है तिरंगा, केसरिया रंग दे उत्साह तिरंगा। मन को उमंग दे, तन को तरंग दे, वाणी को दे सिंगनाथ, प्यारा ये तिरंगा, प्यारा ये तिरंगा। तिरंगा 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 तिरंगा। काव्यश्री जैन, मनी अग्रवाल जी जय हिंद बोल रहे हैं। कुसुम पंत जी भी उपस्थित हैं। आनंद आ रहा है आपको, मुझे भी आनंद आ रहा है। श्वेत धवल रंग दे सुख शांति तिरंगा, श्वेत धवल रंग दे सुख शांति तिरंगा। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है तिरंगा। चक्र कहे रुको नहीं, चक्र कहे रुको नहीं, गतिशील है तिरंगा। बलिदानी बुनियाद पर खड़ा है तिरंगा, एकता के दंड पर लहरा रहा तिरंगा। तिरंगा 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 तिरंगा। देश प्रेम की अलख जगा रहा तिरंगा, देश प्रेम की अलख जगा रहा तिरंगा। जय भारत जय भारत गा रहा तिरंगा, जय भारत जय भारत गा रहा तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलता तिरंगा बोलता तिरंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम, त्रिलोक में महान है
तिरंगा 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 तिरंगा। हम सब उन वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञ हैं जो सीमा पर खड़े होकर इस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करते हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, सैनिक का जो जीवन है वो तपस्वी से कम नहीं होता। सैनिक जीवन भी एक तपस्या है। सीमा और सैनिकों के लिए प्रार्थना दिल से करिए। हर दिल, हर श्वास तुम्हारे साथ है। सैनिक को हौसले बुलंद रखिए। आइए भारत की एक और आराधना करते हैं। भारत को भारत कहो, भारत प्रतिभावान, भारत में पैदा हुए संत और भगवान। भारत राष्ट्र की आत्मा, भारत है उत्थान, भारत में ही गूंजते प्रभु गुरु गुणगान। दिया शत्रु ने नाम जो, वो न बने पहचान, इंडिया नाम को छोड़िए, करो भारत के जयगान। अंग्रेज हमारे शत्रु थे, फिर अंग्रेजी से क्यों मोह, हिंदी हमारी भाषा है, भारत का हित होए। तीन लोक त्रैलोक में भारत देश महान, और भारत को भारत कहो, विद्या गुरु आवान, विद्या गुरु आवान। राजमणि राज जी ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे लिखता हूं मैं कविता, कैसे उतरती है कविता, तो दिल के कागज पर भावों की स्याही से लिखता हूं। दिल के कागज पर भावों की स्याही से लिखता हूं। आती है अंदर से आवाज, उस रूह को लिखता हूं। झरने से उतरती है मेरी जीवन कविता, झरने सी उतरती है मेरी जीवन कविता। निर्झर के उत्स सी सुंदर है मेरी कविता। भावों के उद्गम से निकल नदी सी बहती है मेरी कविता। कहीं उथली सी, कहीं गहरी सी, कहीं सकरी सी बहती है कविता। कहीं गुरु सी सीख देती, कहीं गुरु की तरह गुरु सी सीख देती, चेतावनी दे रही कविता। कहीं मां की ममता के उपवन सी, कहीं सत्संग सी, कहीं संयोग सी, कहीं संयोग सी, कहीं योग सी, कहीं सुयोग सी, कहीं दुर्योग सी, कहीं मिलन वियोग सी, कहीं भोग से, कहीं योग उपयोग से, शुद्धोपयोग से सिद्धत्व की ओर बह रही है मेरी जीवन कविता। आप सब उपस्थित हैं, काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सुमन जैन भी उपस्थित हैं और विजय चौधरी जी भी उपस्थित हैं। कुसुम पंत जी भी लगातार बनी हुई हैं। आइए हम सब मन की शिकायत करते हैं कि मन नहीं मानता, कुछ गलती हो गई तो मन भटक गया। वो मन के ऊपर एक कविता है, उसका श्रवण करते हैं। आइए। चंचल 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 मन, मेरा ये बंजारा मन,
चंचल 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 मन, मेरा यह बंजारा मन, डगर डगर यह घूम रहा है, मेरा यह बंजारा मन, डगर डगर ये घूम रहा है, मेरा ये बंजारा मन। पल में यहाँ और पल में वहाँ, घूम रहा है सारा जहां, राग द्वेष के चित्र बनाए, मकड़ी जैसा जाल बुने, आपई उलझे आपई सुलझे, अजब निराला चंचल मन, चंचल 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 मन, मेरा ये बंजारा मन। और आप ही उलझे आप ही सुलझे, अजब निराला चंचल मन, उछल कूद में बंदर जैसा, उड़ने में तितली सा मन, भूमंडल पर विचरे मन, चंचल 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 मन। मन का कहते हैं कि मन का बचपन सदा सलामत, मन का बचपन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन का बचपन सदा सलामत, यौवन भी है हरा भरा, तन की झुर्री तन में रहती, तन की झुर्री तन में रहती, मन का उपवन सदा हरा। देखिए, और कीचड़ और कीचड़ से मुक्ति, दोनों जल से होती है, पाप बंद और पाप से मुक्ति, दोनों मन से होती है। जैसे जल से ही कीचड़ बनता है, जल से ही कीचड़ धुलता है, ऐसे ही मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप रुकता है। इस मन को ही समझने की जरूरत है। तो मन से बंधन मन से मुक्ति, मन में ही महावीर वसा, मन ही रावण मन दुर्योधन, मन में ही तो कंस वसा। तो क्या करें? संयम धारण कर ले मन, मन कुंदन करेगी तप की अगन, निज में रम जा अब तो मन, राम जगेगा तुझ में मन। मन हारे को हार है, मन जीते को जीत, संयम में जो मन रहे, फिर काहे की भीत, फिर काहे की भीत। अभी नागपंचमी निकली है, उस दिन सब लोग जो मानते हैं वो नाग की पूजन करते हैं। एक रचना है मेरी उस पर कि सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है। जब वो नाग पिटारे में लेकर आता है तो सबको देवता नजर आता है। सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है, रोली चंदन से पूजा जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसे दूध पिलाया जाता है। लेकिन वही सांप हमारे घर में निकल आए तो काल नजर आता है, मिर्ची की धुनी से भगाया जाता है, और ना भागे तो डैश डैश डैश। इसी प्रकार से हमारा मन है। यदि हमारा मन संयम के पिटारे में रहे तो मनुष्य धरती पर देवता कहलाता है, कभी महावीर तो कभी राम कहलाता है, तो कभी संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर के रूप में हमारे बीच आता है। लेकिन वही मन यदि संयम के पिटारे के बाहर निकल आए तो रावण, कौरव, कंस की तरह दुत्कारा जाता है। सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है। हमें अध्ययन ये करना है, हमें अपने मन का अध्ययन करना है। हमारा मन
महावीर और राम की तरफ जा रहा है कि रावण कौरव कंस की तरफ जा रहा है, हरेंद्र अरविंद जोशी जी, ये हमें देखने की बात है। तो क्या करें? न बनाओ अपने तन को, न बनाओ अपने मन को, आलस का आशियाना न बनाओ अपने तन को, न बनाओ अपने मन को। क्यों? प्राय करके हम लोग अच्छे काम में आलस्य कर जाते हैं। आलस परम शत्रु जाना और पहचाना, न बनाओ अपने तन को, आलस का आशियाना। जब छाए तेरे तन पर, जब छाए तेरे मन पर, आलस के ये बादल, फिर क्या? घिरने लगे घटाएं, आलस सिर पर छाए, उत्साह की पवन को, उत्साह की पवन को दिल से तू चलाना, उड़ जाएंगे ये बादल तू फिर से जगमगाना। भूल जाना वो कहावत जो आलस को बढ़ाए। ये कहावत है कि पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पंछी उड़े गगन में तब नीर दाना पाए, और अजगर सरक सरक कर पुरुषार्थ कर ही खाए। हमें अपने पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? ये दुनिया रैन बसेरा है, कब डेरा उड़ जाए पता है क्या? तो जब तक हमारे तन में प्राण है, हम जिंदा हैं, तब तक हमें अपने लोक कार्यों के साथ साथ परोपकार के कार्य भी करते रहना चाहिए। क्यों? शहर गांव या धूप छाँव सब दुनिया रैन बसेरा है। ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा है। फिर क्यों करता है मेरा मेरा, कब उड़ जाए जग से डेरा। मिलकर रह ले मिलकर खा ले, झूठा है माया का बेरा। देख पराई धन संपत्ति, ना ललचा मन ये विपत्ति। छोड़ सभी ठग विद्यावाई, कभी न देगी सुख संपत्ति। और एक बात, खास बात, करोड़पति मरे या रोड़पति, करोड़पति मरे या रोड़पति, कुछ धेला साध न जाता है। पुण्य पाप का लेखा जोखा पर भव में साथ निभाता है। फिर कैसी अटकन कैसी बटकन, क्यों व्यर्थ के दाव लगाता है। अपनी मेहनत अपना पसीना जीवन को चमकाता है। ये मेरा है ये तेरा है, जो कुछ है सो मेरा है। धरती को सुनते पाती आई, कितने ही अनंतों काल हुए। कहने सुनने वाले सब शमशानों में लाल हुए। इसीलिए संत कहते हैं, शहर गांव या धूप छाँव सब दुनिया रैन बसेरा है। महल वासो या झोपड़ियाँ सब सुबह शाम का डेरा है। ना तेरा है ना मेरा है। कुछ लोग कहते हैं भगवान जब चाहेंगे तब काम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब मेरा कर्मोदय होगा तब काम हो जाएगा। नहीं भाई, तुझे चलना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा। पूजा मिश्रा जी, हरेंद्र अरविंद जोशी जी और प्रभा चौहान जी
हिरेंद्र अरविंद जोशी जी, आप सब श्रवण कर रहे हैं, अपनी व्यस्ततम समय से समय निकालकर इस काव्य पाठ का श्रवण कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। तू चलता चल, तू चलता चल, मंजिल ही एक ठिकाना है, हमको तो चलते जाना है, ना रुकना है ना थकना है, हमको तो बढ़ते जाना है। क्यों? जो रुके थके और बैठ गए, दुनिया में वो ही पिछड़ गए। जो रुके थके और बैठ गए, दुनिया में वो ही पिछड़ गए। आलस तस तू चलता चल, मंजिल ही एक ठिकाना है, खुद मंजिल पास ना आएगी, ये दुनिया तुझे डराएगी, रोकेगी खूब डराएगी। तू चलता चल, तू चलता चल। और किससे प्रेरणा लें? देखिए, जीवन में या तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन से लोग प्रेरणा ले सकें, और यदि ऐसा जीवन नहीं है तो अपने जीवन में कोई एक ऐसा जरूर आदर्श बनाना चाहिए जिससे हम प्रेरणा ले सकें। यहाँ मैंने नदी को वह आदर्श बनाया है। तू नदी सखी से शिक्षा ले, तू नदी सखी से शिक्षा ले, चट्टानों से ना डरती है, वो राय बदल आगे बढ़ती, चट्टान पड़ी वहीं रहती है। ध्यान रखना, जितने लोग भी दूसरों की प्रगति में रुकावट बनते हैं, वो नदी की चट्टान की तरह है, वो वहीं पड़े रहेंगे, और जिसको तुम रोक रहे हो वो और धूनी गति से आगे बढ़ जाएगा। तू नदी सखी से शिक्षा ले, चट्टानों से ना डरती है, वो राय बदल आगे बढ़ती, चट्टान पड़ी वहीं रहती है। तो क्या करें? संकल्प को अपने सबल बना, संकल्प को अपने सबल बना, बाधा राधा बन जाएगी, ठोकर को सीढ़ी बना, आज किस्मत तेरी खुल जाएगी। तो क्या करें? रुकावट को रास्ता बना यार, रुकावट को रास्ता बना यार, मंजिल से कर ले जरा प्यार, मंजिल तेरी मुस्कुराएगी, मंजिल तेरी मुस्कुराएगी। फूलों के हार लिए दुनिया स्वागत के गीत सुनाएगी, स्वागत के गीत सुना। जब मैं 1993 में जबलपुर से गोमटेश्वर की पदयात्रा पर निकला तो रास्ते में रामटेक में परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। वहाँ मैं 5-7 दिन रुका। तो जब मैं आगे यात्रा पर बढ़ रहा था, उस दिन गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि यात्री जब अपनी मंजिल के प्रति निष्ठावान होता है तो जितनी बड़ी उसकी निष्ठा होती है, जितना बड़ा उसका संकल्प होता है, उतनी ही बड़ी उसके मार्ग में बाधा भी आती है। लेकिन वह साधक अपने संकल्प से प्यार करता है, अपनी मंजिल को आस्था में रखता है। उस संकल्प की शक्ति के सामने गुरुदेव ने कहा था कि मार्ग की हर बाधा राधा बन जाती है। हमारे साथ ये होता है कि जैसे ही हम मंजिल को प्राप्त करते हैं या मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो कई बार हम थक जाते हैं, उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यह मत देखो मंजिल के पाने में तुम्हारे पैरों ने कितनी ठोकरें खाई हैं, तुम यह देखो इन ठोकरों के अनुभव से तुम कितनों का मुकद्दर खोल सकते हो। तुम यह मत देखो मंजिल के पाने में तुमने कितना पसीना बहाया है, तुम यह देखो त्रिलोक इस पसीने के अनुभव से तुम कितनों के जीवन को नगीना बना सकते हो।
कि तुम कितने बीमार रहे, कितनी बाधाओं का सामना किया। तुम यह देखो, इन बाधाओं के अनुभव से कितनों के जीवन में सुख की राधा तुम ला सकते हो। यह यदि आपकी सोच है तो फिर आप कभी वृद्ध नहीं हो सकते, फिर कभी आप हताश और निराश नहीं हो सकते। अतः अपने अंदर ऐसा जज्बा, ऐसी जोत जला के रखो कि आपका जीवन खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी प्रेरणा का प्रकाश बन जाए। क्यों? सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास शक्ति का भंडार कितना है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम प्राप्त शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। जीवन में सफल होने के लिए सर्वप्रथम अपनी शक्ति को पहचानो, और जब आप शक्ति पहचान लें कि मेरी शक्ति कविता के क्षेत्र में है, कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, कि डॉक्टरी के क्षेत्र में है, कि संत बनने के क्षेत्र में है, कि सन्यासी बनने के क्षेत्र में है, कि ग्रस्त बनने के क्षेत्र में है, कि पेंटिंग करने के क्षेत्र में है, उस शक्ति को पहचान लीजिए आप। फिर उस शक्ति का आप दुरुपयोग मत करिए, श्रेष्ठतम सदुपयोग करिए। यही सफलता का आधार है। और आप जानते हैं कि ये मैनेजमेंट का योग है। आज वह लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हैं जिनके पास शक्ति का भंडार बहुत ज़्यादा है। आज सफल वह लोग हैं जिनका प्रबंधन, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अपने मैनेजमेंट को अच्छा कीजिए। आपके पास 24 घंटे ही हैं, उन्हीं को आपको मैनेज करना है, उसी में आपको सारे कार्य करना है। आप प्रबंधन करेंगे, आप सफल होंगे। आइए, परोपकार के ऊपर एक रचना है। परोपकार के बिना मानव जीवन शोभा को प्राप्त नहीं होता। परोपकार ही धर्म है जो सुख शांति दे, परोपकार बिन जगत ये हरियाली बिन खेत। जिस खेत में हरियाली नहीं है वहाँ मन नहीं लगता। नदी वृक्ष गौ माँ करे परोपकार का दान, हम सब तो उपकार कर चाहते हैं गुणगान। मानवता बगिया खिले परोपकार का नीर, सुख शांति उनको मिले दे परोपकार का क्षीर। नहीं नीर पीती नदी वृक्ष न खाते फल, गाय चीर देती हमें मिले सभी को बल। नदी वृक्ष गौ मात का करे रक्षा संकल्प, मात पिता सेवा करें सुख का यही विकल्प। परोपकारी का घात ही सबसे बड़ा है पाप, प्रकृति पुण्य का नाश ही देता है संताप। हम उस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, भारत देश में पैदा हुए हैं, जहाँ परोपकार के नीर से ही सद्भावना के उपवन को सींचा जाता है। ऐसे उस देश के लिए एक रचना है। सबसे पहले चेतावनी है कि सबको अपने दुष्कर्मों का भारी मोल चुकाना होगा। सबको अपने दुष्कर्मों का भारी मोल चुकाना होगा। एक एक आंसू के बदले दरिया तुम्हें बहाना होगा। यदि तुम्हारे निमित्त से किसी दीन के दुखी के जीवन में आंसू आए, तुमने किसी को सताया है
तो एक एक आंसू के बदले दरिया तुम्हें बहाना होगा। मत भूलो जीवन प्रतिध्वनिये, सब कुछ लौट कर आता है। पत्थर के बदले में पत्थर, कर्म व्यर्था ना जाता है। आहों के बदले में आहें, सूलों के बदले सूल मिले। जिसने दूर किए हैं कांटे, उसकी राह में फूल खिले। निर्बल पशु असहाय की, हाय वृथा ना जाए। डरो पाप से, सुनो समझ लो, पर पीड़ा दुखदाय। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, भारत की जो जमीन है, ये रत्न गर्भा तो है ही, ये साधु गर्भा भी है। इसकी कोख से जहां रत्न निकलते हैं, तो इस मां के गर्भ से, प्रभु आदिनाथ से, प्रभु महावीर से, प्रभु राम से नर रत्न भी निकलते हैं। ऐसा है पावन देश अपना। अपना देश है, अपनी धरती, अपना हिंदुस्तान है। प्यार करो भारत से भाई, अपना देश महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनगण मन का गान है, जनगण मन का गान है। आलस तज उत्साह जगाओ, उत्साह राष्ट्र की जान है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अंबर एक महान है। गंगा यमुना नदी नर्मदा सागर तक जय गान है। अवनी से लेकर अंबर तक भारत माँ का मान है। अपना देश महान है, अपना हिंदुस्तान है। शिक्षक सैनिक कृषक व्यापारी चारों का योगदान है। मेहनत कश मजदूर के कंधे धारण करे जहान है। राजा मंत्री और अधिकारी वैज्ञानिक करते काम है। कदम से कदम मिलाकर नारी देती योगदान है। और भारत की पूजा के लिए क्या नहीं चाहिए? जल चंदन अक्षत नहीं चाहिए, जल चंदन अक्षत नहीं चाहिए। भारत माँ की पूजन काज, घंटी नरियल पंडित पुरोहित नहीं काम इनका कुछ खास। भारत माँ के मंदिर में इन सबकी जरूरत नहीं है। मेहनत का पसीना, मेहनत का पसीना, ईमानदारी कर्मठता का अर्घ चढ़ाओ। भ्रष्टाचारी बेईमानी से भारत माँ का दिल न दुखाओ, भारत माँ का दिल न दिखाओ। हम घर में रहते हैं। घर क्या है? चार दीवार और छत। होटल, लॉज, धर्मशाला में भी होती है। चार दीवार, छत, होटल, लॉज, धर्मशाला में भी होती है। वहाँ लोग रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते मिलते बिछुड़ते भी हैं, लेकिन वो घर नहीं है। घर वह है जिसकी दीवारों पर सभ्यता, संस्कृति, सदाचार, सद्व्यवहार के मन भावन रंग हैं। घर वह है जिसमें संरक्षण की छत है, एक दूसरे का संरक्षण है, एक दूसरे की परवाह और महत्व की महक, खुशियों की चहक और एकता की दमक है। वह घर है। समय बहुत कीमती चीज है। टाइम इज मनी। जो समय की कीमत नहीं करेंगे वो सफल नहीं हो सकते। ए वक्त जरा ठहर जा, रैन जोशी जी,
प्रतिभा चौहान जी, कुसुम पंत जी, श्रवण कीजिए। ये वक्त जरा ठहर जा, कहते यही सभी हैं, पर वक्त ना ठहरता, रुकता ना वो कभी है। तेरे साथ जो चले हैं, तेरी कद्र जो करे हैं, वो पाते शीघ्र मंजिल, आनंद से भरे हैं, आनंद से भरे हैं। जो वक्त से है पिछड़े, वो पीछे ही रहेंगे, वो कर ले जतन कितने, वो पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए क्या करें? सूरज से पहले जागो, सूरज से पहले जागो, सूरज सा तेज धारो, सूरज नदी की गति से खुद अपनी मंजिल पालो। अनुकूल जब समय हो, अनुकूल समय सबको लगता है कितना प्यारा। जब अच्छा समय होता है सोचते समय रुक जाए, यह समय ठहर जाए, कर प्रार्थना इशारा। और प्रतिकूल जब समय हो, विपरीत भाग्य धारा, ये समय गुजर जाए, किसने नहीं पुकारा। पर समय चले अपनी शुभ चाल वो सुहानी, आदर समय का कर लो, जयवंत हो कहानी, जयवंत हो कहानी। हम सब अपनी कहानी को जयवंत तो करना चाहते हैं, लेकिन समय की कद्र किए बिना किसी की कहानी जयवंत नहीं हो सकती। बहुत तपना पड़ता है। एक रचना अभी रिश्तों की हरियाली पर लिखी थी, आइए उसका श्रवण करते हैं। समय आपका हो रहा है, आप लोग सुन रहे हैं ना? महत्व नीर से सींचिए, महत्व के नीर से रिश्तों की शुभ बेल, अच्छा अच्छा दीजिए, कभी न बिगड़े खेल। रिश्तों को बचाना है, अच्छा अच्छा दीजिए, कभी न बिगड़े खेल। मैं की भाषा नहीं, ना अहंकार का तेल। क्रोध अगन से सब बचें, क्षमा से रखें मेल। हमने किया हम करेंगे, भाषा ये सुखदान। घर में जब मैं बोले ना तो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो फिर टूटने लगते हैं। हम की भाषा बोली, हम सब ने किया, हमने किया हम करेंगे, भाषा ये सुखदान। निज से ज़्यादा अपनों का रखना प्यारे ध्यान। घर की बात घर में करो, ना हो कोई दलाल। कभी भी घर की बात बाहर मत करिए। रिश्तों की हरियाली में कभी न आए मलाल। निंदा नागिन से बचो, दस्ती सब संबंध। करो प्रशंसा चाव से, सुख का हो प्रबंध। कैसे करें प्रशंसा? तुम अच्छे हो, काम भी अच्छा,
तुम अच्छे हो काम भी कहना है सुखदान, सब में अच्छा देखिए निज की भूल बखान। श्रेय प्रसाद को बांटिए, श्रेय है ना उपलब्धि, श्रेय प्रसाद को बांटिए, सफल हो गए, आप सबके द्वारा सफल हुए। श्रेयस करिए काम और इससे उल्टा यदि करा घर का काम तमाम। रिश्तों की खुशहाली का, रिश्तों की खुशहाली की हरियाली चौओर, संतुष्टि जल सींचिए हो सुरभित घर की भोर। क्या करें? और दो बातें सहन करो, दो कर लो स्वीकार। सामने वाले की दो बात सहन कर लो और दो स्वीकार कर लो। रिश्तों की हरियाली का यही मंत्र सुखकार। और चेतावनी है, अब ध्यान रखिएगा, रामायण की मंत्रा घर से रखिए दूर। रामायण की मंत्रा घर से रखिए दूर। राम भरत आदर्श से सुख शांति भरपूर, और दुर्योधन की सोच को मन से रखिए दूर। छोड़ शकुन की धूर्तता पावो आनंदपुर, और खुशहाली के बाग की नारी ही बागवान। घर में यदि खुशहाली चाहिए तो उस बगीचे की बागवान नारी है। खुशहाली के बाग की नारी ही बागवान। नारी शक्ति सद्भाव ही घर को रखे महान। एक दूजे की संतुष्टि का सदा रखें सब ख्याल। असंतुष्टि से अशांति, एकता के लिए काल, एकता के लिए है काल। संबंध कैसे बचेंगे? एहसास, जज्बात, संवेदना मानवता की धरोहर है। अहिंसा, दया, करुणा, क्षमा मानवता के दिव्य आभूषण हैं। एहसास के मरते ही रिश्तों की जान निकल जाती है। एहसास अगर हो जिंदा तो रिश्तों में बहार आ जाती है। होने को हर रंग का अपना सौंदर्य है। होने को हर रंग का अपना सौंदर्य है, वजूद है, रसूख है। लेकिन किसी कलाकार के हाथों एक दूसरे के पास आ जाए तो, जब मंडल बनाते हैं, हर रंग का नहीं, मैं ही बढ़ जाऊँ, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, तो रंगोली नहीं बनेगी। लेकिन किसी कलाकार के हाथों एक दूसरे के पास आ जाए तो रंगोली मंडल बने जिस घर आंगन, वहाँ बहार आ जाती है। इसी प्रकार से हर मानव गुण गौरव से भरपूर है, योग्य है। अपना अहम छोड़ पास आ जाए तो जिंदगी में बहार आ जाती है। संबंधों में अपनत्व का जो रंग है वह तरंगवन अंतरंग खिला देता है। अपनत्व का रंग मिल जाए जिस खुश नसीब को, जीवन में खुशियों का गुलशन खिला देता है। जिस दिन से हमने आदमी से ज़्यादा वस्तु की कीमत करना शुरू की है, कीमत ज़्यादा की है, उस दिन से ये अपनत्व का जो रंग है वो हमारे जीवन से चला गया है। इसलिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुविधा की भी कोई कमी नहीं है। क्या करें? जिंदगी है, जीना पड़ता है। कभी पटरी कभी बेपटरी होती रहती है जिंदगी। कभी पटरी कभी बेपटरी होती रहती है जिंदगी। कभी संभलती कभी डगमगाती इम्तिहान लेती है जिंदगी। किसी की फर्राटे से किसी की रुक रुक कर चलती है जिंदगी। कड़े संघर्ष और परीक्षा से गुजर कर पटरी पर लौटती है जिंदगी। अपनी बेपटरी गाड़ी को पटरी पर लाने की चाहत सब में होती है, लेकिन किसी और की गाड़ी पटरी पर लाओ तो चरितार्थ होती है जिंदगी। नीति शिक्षा में हमने पढ़ा था, नीति शिक्षा की कहानी में उल्लेख है स्वर्णिम,
कि गड्ढे में फंसी गाड़ी निकालने वाले को मंत्री बना देती है जिंदगी। ध्यान रखना, परोपकार, सद्य व्यवहार ये कभी बेकार नहीं जाते। जिंदगी तेरी कितनी रंग है, जिंदगी तेरी कितने रंग हैं, ढंग हैं, कुछ दिल को भाते हैं, कुछ दिल को डराते हैं। तू कचरे के ढेर पर भी खिलखिलाती है, फटे कपड़े में भी मुस्कुराती है और शानो शौकत के बीच में भी मायूस उदास नजर आती है। कभी कुटिया में प्रसन्न, झोंपड़ी में आनंद पाती है जिंदगी। कभी कुटिया में प्रसन्न, कभी झोंपड़ी में आनंद पाती है जिंदगी। तो कई बार महलों में भी रोती है जिंदगी, तो कई बार महलों में भी रोती है जिंदगी। दशरथ बनकर तड़पती है जिंदगी। दशरथ जी जो राम के वियोग में तड़पे, दशरथ बनकर तड़पती है जिंदगी। कौशल्या बनकर सिसकती है जिंदगी। भरत बन वियोग सहती है, उर्मिला बन तप त्याग करती है जिंदगी। तू कितने रूप धरती है। कभी कैकई बन उदास सी, कैकई का पूरा जीवन उदास हो गया। कभी हनुमान बन प्रभु दास सी, लक्ष्मण बन प्रभु पास सी, सबरी की आस सी, अहिल्या की प्यास सी। कभी मंत्रा बन कुमति सी, कभी भरत की सुमति सी, कभी शकुनी बन कुटिल सी, कभी संत हृदय सरल सी, कभी दुर्योधन बन लोभ सी, कभी क्रूर बन कंस सी, कभी मधुर मुरली कृष्ण सी, कभी रावण के अहम अहंकार सी, कभी सद्गुणों के भंडार सी, प्रभु श्री राम सी, कभी अपने अपने स्वार्थ सी, कभी जियो और जीने दो महावीर सी। धड़कती है जिंदगी नदी की तरह, कहीं उतली, कहीं गहरी, कहीं पतली, कहीं चौड़ी, कहीं रेंगती, कहीं दौड़ती है जिंदगी। कहीं पतझड़ सी, कहीं रेत सी, कहीं उपवन में खिले बसंत सी, कहीं संत सी, कहीं सत्संग सी, कहीं कुसंग सी। बह रही है जिंदगी, बह रही है जिंदगी, बह रही है जिंदगी। समय लगभग हो चुका है। अंतिम कविता। प्यार सब करना चाहते हैं। प्यार की पाठशाला में प्रवेश लो, प्यार की पाठशाला में प्रवेश लो। प्यार समझो सुनो प्यार ही तुम करो। प्यार देता है देता रहेगा सदा, नफरतों के कटु बीज न बोना कभी। प्यार खूबसूरती में जीना सभी। प्यार पावन करो ना अपावन करो। प्यार पावन करो ना अपावन करो। वासना है तिमिर तुम उजाला करो। प्यार उज्जवल धवल आत्मा की निधि। प्यार पूजा है पावन सुमंगल। अधूरा रहा वो आदमी अधूरा रहा होगा। उसका दिल कहीं मन कहीं वो खुद कहीं और रहा होगा। मोहब्बत हो या इबादत है, मोहब्बत हो या इबादत, रूह में डूबना पड़ता है। अपना रसूख रुतबा छोड़कर बच्चा होना पड़ता है। किसी और का होने के पहले खुद को खुद अपना होना होता है। अब खुद को खुद में ही ढूंढने के सफर पर हूं मैं। अब खुद को खुद में ही ढूंढने के सफर पर हूं।
पा सकूं अपने को अपने आप में ही, उस पावन दिव्य सफ़र पर हूँ। दुआ करो इस बार मेरा सफ़र पूरा हो जाए, राग देश के चक्रव्यूह से मेरी मुक्ति हो जाए, प्यार का आधा पा पूरा हो जाए, मुझे मेरा परमेश्वर मिल जाए। सच मानो अंतिम क्षण तक प्रकाश लुटाता जाऊंगा। सच मानो अंतिम क्षण तक मैं नन्हा सा दीपक हूं, जलते जलते बुझ जाऊंगा। पर सच मानो अंतिम क्षण तक प्रकाश लुटाता जाऊंगा। क्यों? हित से जो सहित वह साहित्य है, हित का जो संपादक है वह साहित्य है, संस्कृति का जो उन्नायक है वह साहित्य है, सभ्यता का जो गायक है वह साहित्य है, सदाचार का जो अभ्युदय कारक है वह साहित्य है, संस्कार का जो संवाहक है वह साहित्य है, जिसके उपवन में गीत, गजल, कविता, मुक्तक, रुवाई, कजरी, कहानी मानवता की सुगंध बिखेरते हैं, वह परम उपकारक साहित्य है। जिसके हृदय सरोवर में करुणा, दया, प्रेम, वात्सल, स्नेह आदि रस उछलते हैं, वह हितकारी साहित्य है। जो हित अहित का बोध कराता है वह साहित्य है। जिसके होने से यह धरती असुरों का अखाड़ा नहीं बनी, वह कोई और नहीं, साहित्य है, साहित्य है, साहित्य है। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत गाता है वह साहित्य है। जो राग, अनुराग, राग से अनुराग की और अनुराग से बैराग की और बैराग से मोक्ष की ओर ले जाने की पावन प्रेरणा है, वह कल्याण मित्र साहित्य है, साहित्य है, साहित्य है। आप सब मित्र हैं, साहित्य मित्र हैं आप सब। सद्गुण सारे फूल हैं, दुर्गुण हैं सब सूल, गुण गौरव से दोस्ती, सूल दुश्मनी मूल, क्रोध भूल से शत्रुता, क्षमा भूल से फूल से मित्र, मधुर वचन संबंध में महके जैसे इत्र, अहम अकड़ से टूटते संबंधों के चित्र, बिनेबान को मिलते सारे जग में मित्र, मायाचारी कुटिलता करे संबंधों की हान, पवित्र सरलता सादगी दोस्ती की जान, परोपकार के नीर से मित्र कमल खिल जाए, हर्षित सब संबंध हो मधुर मधुर मुस्कुराए, श्रेय सफलता लूटना सबसे वारी भूल, और श्रेय प्रसाद को बांटना सुख शांति का मूल। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। सब सुखियों मेरी ये भावनाएं, हो ना दुख किसी को मेरी प्रार्थनाएं, मेरी भावना प्रभु तेरी प्रार्थना बने, तेरी प्रार्थना प्रभु मेरी भावना बने, मेरी भावना बने। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री ओम, जय जिनेंद्र, ओम शांति। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और साहित्य के जगत में साहित्य का उत्थान करते रहें। इन्हीं सब मंगल भावनाओं के साथ विदा लेते हैं। दुनिया गोल है, फिर कभी मुलाकात होगी, आपसे फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र, ओम शांति।